हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? बढ़िया ना? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है आप लोग का? बढ़िया चल रहा है? वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ते रहो और एंजॉय करते रहो आर्म्स कैरियर के एवरी लेक्चर को। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का सेकेंड पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर दिए थे। बचा था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो उसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपको कुछ भी कहीं भी डाउट हो तो यहां पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने डाउट को पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इस वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला नहीं, इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। क्या कह रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन में गिवन है कि यदि सेक 4a है वो किसके इक्वल है? कॉसेक a माइनस 20 डिग्री का। और वहां पे कंडीशन दिया हुआ है कि जो 4a है वो क्या है? एक्यूट एंगल है। तो जल्दी बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है भाई? एक्यूट एंगल क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, क्या होता है एक्यूट एंगल? वो एंगल जो क्यूट हो उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, या वो एंगल जो क्यूट नहीं हो उसे एक्यूट एंगल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो दिया हुआ है कि 4a जो है वो एक्यूट एंगल है और आपको वैल्यू फाइंड करना है। किसका? a का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है उसको यहां पे लिखते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और भाई 5 में क्या गिवन है? गिवन है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो देखिए आप यहां पे ये तो गिवन है। अब भाई हम क्या करेंगे इसमें? अब क्या करेंगे? अब कुछ समझ नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ आ जाएगा कि यहां पे क्या करना है। देखो, आप इसके पहले भी पढ़े हो, जो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए इस एक्सरसाइज का, उसमें बस 6 रिजल्ट का यूज किए। कौन सा रिजल्ट का? 6 रिजल्ट जो आपको बताए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा ये 6 रिजल्ट। इसी रिजल्ट का यूज करके बाकी 4 क्वेश्चन बनाए हैं और उसी रिजल्ट का यूज करके इसी 3 क्वेश्चन को बनाएंगे। तो देखिए यहां पे आप जानते हो कि जो सेक थीटा है वो किसके इक्वल होता है? सेक थीटा इक्वल होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। सेक थीटा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पे क्या हम सेक 4a को लिख सकते हैं ऐसे? सेक 4a को लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये बताइए। सेक 4a के जगह पे हम कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। और यहां पे थीटा के जगह पे 4a है तो यहां पे लिख दिया 90 डिग्री माइनस 4a। बाकी जो बचा वैसे लिख देखते हैं। क्या? कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखिए a माइनस 20 डिग्री, अब देखिए दोनों तरफ कॉसेक आ गया। और आप पढ़े हो, इसके पहले लेक्चर में भी पढ़े थे जब वो 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां पे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 था, 4 था, उसमें हम बताए थे कि जब भी आ जाए ऐसे, मान लो साइन a इज इक्वल टू साइन b आ जाए, इसका मतलब a इज इक्वल टू b होता है। यहां पे मान लो कॉस a इज इक्वल टू कॉस b आ जाए, मतलब a इज इक्वल टू b होता है। ठीक है, तो यहां आपको पता ही है, तो यहां से आप ले लिए। क्योंकि देखो कॉसेक थीटा यहां पे क्या है? ये जो है वो तो एंगल है, फिर कॉसेक एंगल इज इक्वल टू कॉसेक एंगल, मतलब ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। एक और चीज, आप कभी भी भूल के ऐसे मत कर देना कि कॉसेक से कॉसेक कट गया। ये बहुत गलत है, पूरा मैथमेटिक्स बदल जाएगा इससे। कभी भी कॉसेक से कॉसेक नहीं कटेगा। ऐसे नहीं करोगे कि साइन a इज इक्वल टू साइन b और आप लिख दिए साइन से भाई साइन कट गया। ये गलती नहीं है, इसको गलती नहीं बोलेंगे, इसको महापाप बोलेंगे। महापाप बोलेंगे, इसको ध्यान रखना। तो यहां पे कभी कॉसेक से कॉसेक मत काट देना। जब भी ऐसा कंडीशन आए कि मान लो कॉसेक कुछ एंगल दिया हो इक्वल टू कॉसेक जो एंगल है, तो एंगल इक्वल होता है, मतलब यहां से ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस
4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया एंगल। ठीक है, कभी भी कॉसेक से कॉसेक नहीं काट देना। जब भी मान लो साइन a इज इक्वल टू साइन b दे तो क्या होता है, a इज इक्वल टू b। साइन से साइन नहीं कटता है, आ जाता है डायरेक्ट क्या, a इज इक्वल टू b है। ठीक है, तो काटना कभी भी मत। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वेरिएबल एक साइड कर दो और कांस्टेंट को एक साइड कर दो। तो वेरिएबल है मान लो 4a का 4a ऐसे ही कर दो, और ये वाला ये इधर आ जाएगा तो माइनस a, क्योंकि उधर प्लस a में है, और बाकी माइनस 20 डिग्री, और ये प्लस 90 डिग्री इधर जाके हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। अब इसको सॉल्व करो भाई, माइनस 4a माइनस a क्या हो जाएगा, माइनस 5a, और इज इक्वल टू माइनस 20 डिग्री और माइनस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस 110 डिग्री। माइनस से भाई माइनस कट गया, और ये 5 चला गया उधर, तो 110 डिग्री बाई 5, तो ये कट के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22। तो यहां से आपका आ गया, यहां से आपका आ गया a इज इक्वल टू 22 डिग्री। देखो नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जरा मैं एक बार चेक कर लूं। दिखाई दे रहा है, तो और मैं नीचे नहीं लिख के इसका आंसर यहां पे लिख दिया। एक क्या आ गया, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा था कि जो सेक 4 है वो किसके इक्वल है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री के, और वहां पे 4a जो है वो एक्यूट एंगल है। आपको a का वैल्यू फाइंड करना था, तो आप कुछ नहीं किए, सिंपल जो गिवन है उसको लिख लिए, फिर उसके बाद इसको चेंज कर दिए, बस किसी एक को चेंज कर दिए। आप इसको भी चेंज करके बना सकते हो, ठीक है, इसको भी चेंज करके आप बना सकते हो। मैं बस इसको चेंज किया, तो जब इसको चेंज किया तो इसको लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, फिर इधर था कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। यहां से आ गया जो एंगल इक्वल होगा, तो 90 डिग्री माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। फिर एक इक्वेशन बना, हम उस इक्वेशन को सॉल्व किए तो आंसर आ गया क्या, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। यहां पे आंसर आ गया, तो इसको आप लोग लिख दो। उसके बाद मैं रब कर रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या है, ए बी और सी, यदि ए बी और सी क्या है, इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल एबीसी का, देन सो डैट साइन बी प्लस सी बाई इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। देखो इंटीरियर एंगल सबसे पहले समझते हैं कि भाई इंटीरियर एंगल क्या होता है। ये एक ट्राइंगल हो गया, तो ये वाला जो एंगल होगा ना उसे हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे, उसे हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे। तो यहां पे दिया हुआ है कि यदि ए बी और सी इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल एबीसी का, तो आपको प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। ठीक है, अब देखो इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। किसके, ट्राइंगल के। ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो यहां पे दिया हुआ है ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स, तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोई गलत है भाई, क्योंकि दिया हुआ है कि यदि ये इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो, अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में नीचे देखते हैं कि क्वेश्चन में भाई हमें जो प्रूफ करना है उसमें बी और सी एक साइड है और ए दूसरे साइड है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहीं से बी और सी को एक साइड रख देते हैं, ए को दूसरे साइड भेज देते हैं कि भाई जाओ तुम अलग जाओ। हमको तो क्या करना है, बी और सी को एक साइड रखना है और 180 डिग्री माइनस से ए को दूसरे साइड भेज दिए, क्योंकि हम क्वेश्चन में भी देख रहे हैं कि प्रूफ जो करना है उसमें बी और सी एक साइड है, ए दूसरे साइड है, तो हम यहां पे वो काम कर दिए। ठीक है, थोड़ा सा हम उधर लिख दिए, इधर लिखते हैं बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब आगे क्या करते हैं, हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा इसमें। देखो ऐसा है ना कि इक्वेशन में अगर जो भी काम करेंगे हम, मान लो हमें स्क्वायर ही लगाने का मन कर दे तो हम दोनों साइड स्क्वायर लगाएंगे। हमें 2 से डिवाइड करने का मन कर रहा तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा इसमें। तो हम चाहते हैं कि दोनों साइड क्या कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए बाई 2। ठीक है, अब इसको जरा आगे हम सॉल्व करते हैं। ये क्या हो गया,
बी प्लस सी बाई टू, और ये ऐसे हो सकता है 180 डिग्री बाई टू माइनस ए बाई टू, ऐसे होगा। अब नीचे इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। जरा मैं एक बार चेक कर लूं कि नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पे तो आप लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पे कर दिए हम, ला दिए b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू आ गया। तो हम एक काम करते हैं, ये ऊपर वाला आप लिख दो, मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, मैं इसे रब कर रहा हूं, आप लोग ऊपर वाला लिख लो जल्दी से। इसको मैं ऊपर लिखता हूं क्या, b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। ठीक है, अब देखो, अब मेरा मन किया हम दोनों साइड साइन फंक्शन लगा दे। दोनों साइड क्या करें, साइन फंक्शन लगा दे, तो क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दोनों साइड, साइन b प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। जैसे मैं पहले ही बोला कि अगर हम कुछ भी करेंगे दोनों साइड कर देंगे तो कोई गलत नहीं होगा। यहां पे साइन में लगाया, मैं कॉस भी लगा सकता था, मैं कॉट भी लगा सकता था, मैं टेन भी लगा सकता था, मैं दोनों साइड स्क्वायर भी कर दूंगा, कुछ भी करूंगा दोनों साइड करूंगा तब गलत नहीं होगा। अगर मैं यहां पे सिर्फ यहां पे साइन लगा के यहां पे छोड़ दूंगा तब गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दोनों साइड साइन लगा रहे हैं तब कुछ गलत नहीं होगा, दोनों साइड कॉट लगा रहे हैं तब कुछ गलत नहीं होगा, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो कुछ गलत नहीं होगा, दोनों साइड 10 लगा रहे हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बस दोनों साइड इक्वली करना है। ये नहीं कि यहां पे साइन लगा के यहां पे छोड़ दे तब गलत हो जाएगा। हम दोनों साइड साइन लगा दिए। अब इसको सॉल्व करो भाई, ये तो हो गया भाई साइन b प्लस सी बाई टू, और एक बात बताओ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहां पे क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, मतलब थीटा की जगह पे ए बाई टू है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई टू। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए बाई टू। देखो अब सब मुस्कुरा रहा होगा, लो प्रूफ हो गया, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय हो गया इसका। यही तो भाई हमें प्रूफ करना था। बस जो गिवन था ए बी और सी इंटीरियर एंगल है, तो हम बस एक काम किए कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि भाई इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल का। अब हम क्या किए, b और c को एक साइड रखे, a को उधर भेज दिए, फिर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिए और दोनों साइड साइन का फंक्शन लगा दिए, तो आ गया हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, कुछ ज्यादा इसमें कंसेप्ट लगाए नहीं, बस एक यहीं पे कंसेप्ट लगा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग देख लिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग देख लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब इस वाले को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आप एक्सप्रेस करिए, और उसके साथ कंडीशन है कि जो उसके साथ एंगल हो वो क्या होना चाहिए, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो जो गिवन है वो पहले लिखते हैं। ये गिवन है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री गिवन है, और इसी को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको एक्सप्रेस करना है, आपको दिखाना है, और उसके साथ शर्त दिया हुआ है कि जो एंगल हो वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। यहां पे है 67, यहां पे है 75, तो ये तो ज्यादा है भाई, इसको हमको कम करना है। एक काम करते हैं, ये जो साइन है इसको साइन को हम साइन लिखते हैं, और क्या हम 67 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, क्योंकि 90 में से 23 जाएगा 67 बचेगा, तो हम 67 को बस चेंज कर दिए, लिख दिए 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। प्लस के जगह पे प्लस और कॉस के जगह पे कॉस, और 75 के जगह पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 90 में से 15 गया 75 बचा। बस हम कुछ नहीं किए, यहां पे 67 को चेंज किए, यहां पे 75 को चेंज किए। चेंज करके क्या किए, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री के फॉर्म में लिख दिए, इसको 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री के फॉर्म में लिख दिए। बस एक छोटा सा काम किए। अब देखिए,
अब देख के आपको लग रहा होगा कि भाई अब तो बन गया क्वेश्चन, क्योंकि यहां पे है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहां पे है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और यहां पे थीटा की जगह पे 23, तो क्या हो जाएगा कॉस 23 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह पे 15 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री क्या होगा साइन 15 डिग्री, तो यहां पे लिख दीजिए साइन 15 डिग्री। और यही तो हमें एक्सप्रेस करना था भाई, हम कर दिए इस वाले को किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एक्सप्रेस कर दिए, और जो कंडीशन दिया हुआ था 0 डिग्री और 45 डिग्री वाला वो भी हम सेटिस्फाई कर दिए। यहां पे है 23 डिग्री और यहां पे है 15 डिग्री, तो ये दोनों 0 और 45 के बीच में ही आता है। तो यहां पे हम देख लिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अगर कोई डाउट बचता है आपका तो यहां पे मेरे से कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट को पूछ सकते हैं, हम वहां पे भी रिप्लाई कर देंगे। तो इसके साथ साथ आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुआ, और 8.3 के कंप्लीट होने के साथ साथ आपके इस चैप्टर का 90% कंसेप्ट और 90% एक्सरसाइज मिला जुला के 90% हम पोर्शन कंप्लीट कर दिए हैं। बचा है एक छोटा सा कंसेप्ट, हम उसको एक लेक्चर में कवर करेंगे, उसके बाद उसके बेस्ड पे एक एक्सरसाइज है, हम उसको भी देख लेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए आर्म्स कैरियर चैनल पे, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और क्या करते रहिए, फील द नॉलेज। बाय बाय, थैंक यू।